हेलो प्यारे दोस्तों, देखिए आज हम क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन का। जिससे अब क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में, प्रकाश का अपवर्तन क्या है या प्रकाश का नियमों के लिखे। दोनों क्वेश्चन बताएंगे, दो क्वेश्चन बताएंगे आज, जिससे आपको लिए क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, पहले समझेंगे हम लोग। जैसे देखिए, एक होता है, जैसे मान लीजिए कि दो माध्यम है। मान लीजिए कि एक हवा है और एक पानी है। हवा और पानी है, ये है ऊपर वाला है हवा और नीचे वाला है पानी। देखिए, ये है ऊपर वाला हवा और नीचे वाला क्या है, पानी है। तो अगर हम कहेंगे कि हवा में और पानी में चलने के लिए, तो देखिएगा हवा में चलने में कोई प्रॉब्लम होगा। हवा में आप जैसे मन करें वैसे फास्ट चल सकते हैं, बाकी पानी में जैसे चलिएगा तो उसमें कौन सी होता है प्रॉब्लम, जिसमें आपको चलने में दो चीज में तुलना करना है, हवा या पानी या कांच। जिसमें तुलना कीजिए तो दो चीज में तुलना करना, जैसे हवा में और पानी में तुलना करेंगे तो हवा जो हो गया, इसमें चलने में कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें कठिनाई नहीं होता है उसको बोलते हैं विरल, विरल माध्यम बोलते हैं इसको, विरल माध्यम। और जिसमें चलने में, जिसमें चलने में प्रॉब्लम हो, जैसे संघन, हवा और पानी में। हवा में चलिए तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है तो विरल माध्यम। वैसे पानी में आप चलिएगा, पानी में तो उसमें कौन सी हो जाएगा, और चल के देखिए उसमें थोड़ा दूर चलिएगा, उसमें आपका पैर थक जाता है तो उसको कौन सी बोलेंगे, संघन माध्यम। कौन माध्यम बोलेंगे, संघन। जिसमें चलने में प्रॉब्लम हो, जिसमें चलने में दिक्कत हो उसको संघन, और जिसमें कोई दिक्कत नहीं हो उसको विरल। जैसे आप बताइए, हम पूछते हैं पानी और कांच में, पानी और कांच में आप बताइए, पानी और कांच में बताइए कौन विरल माध्यम है, कौन संघन माध्यम है। पानी और कांच में देखिएगा, पानी और कांच में क्या होता है, पानी और कांच में देखिए क्या होता है कि इसमें इसमें जो पानी है और कांच है, तो देखिए ये हो गया हवा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इसमें आप देखिए पानी में चलिएगा तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे आप कांच पर पैर रखिएगा, इसमें कौन सी हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा ना। कांच में दिक्कत, देखिए पानी में चलेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, और कांच में थोड़ा भी पैर रखिएगा तो कौन सी हो जाएगा, पैर कट जाएगा। तो ये संघन हो गया, ये कौन सी हो गया, विरल हो गया। ये वाला विरल और नीचे वाला क्या हो गया, संघन। जिसमें चलने में दिक्कत हो, जिसमें चलने में दिक्कत उसको संघन बोला, जिसमें चलने में दिक्कत नहीं हो उसको विरल। तो विरल और संघन समझे। अब देखिए इसमें हवा और पानी विरल और संघन समझ गए। अब हम समझा रहे हैं, जिसे विरल से संघन में जाएंगे तो क्या होता है। जैसे देखिए, एक हम स्टार देख बता रहे हैं, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, विरल माध्यम से, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है, संघन माध्यम में जाती है, माध्यम में जाती है, जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है। ठीक है दोस्तों, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है वो किधर की ओर मुड़ती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है। जैसे देखिए हवा है और एक माध्यम हो गया हवा और एक माध्यम हो गया पानी। हवा है और पानी है, देखिए ऊपर वाला को हवा बोल रहे हैं और नीचे वाला को पानी बोल रहे हैं। देखिए ऊपर से जब आप जैसे चलिएगा, मान लीजिए कि आप चल रहे हैं, चले, और इस पर जब हवा है तो इसको बोलेंगे विरल, नीचे क्या है पानी, इसको बोलेंगे संघन। हवा में चले तो इस पर क्या डालेंगे, एक अभिलंब डालेंगे, इस पर अभिलंब, एक अभिलंब डालिएगा इसे, और देखिए ये दिखा दे रहा है कि इधर की ओर जा रहा है ऐसे। अगर यहाँ विरल माध्यम से जब भी संघन माध्यम में जाएगा, देखिए जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाएगा तो कौन सी हो जाएगा, अभिलंब की ओर कौन सी हो जाएगा, मुड़ेगा। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर कौन सी हो जाती है, मुड़ जाती है। ठीक है, तो ये आप दिमाग में रखेंगे, ये संघन विरल माध्यम है, कौन माध्यम है, संघन माध्यम है। तो इसका मतलब हुआ कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में अभिलंब, ये है अभिलंब, ये वाला क्या है, ये है अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब है।
ये अभिलंब है, तो ये जो है, ये जो किरण जो है अभिलंब की ओर कौन सी हो रही है, मुड़ रही है। ये जो प्रकाश किरण इसे दिखाई दे रहा है इधर, बाकी कौन सी हो जा रही है, मुड़ जा रही है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है तो ये कौन सी हो जाता है, अभिलंब की ओर मुड़ता है। ये आप उसको उतार लीजिएगा, और थोड़ा सा हम दूसरा बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्वेश्चन की जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब। देखिए, जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब। देखिए, संघन माध्यम और विरल माध्यम, दो माध्यम होता है, एक ऊपर वाला संघन है और नीचे वाला विरल है। संघन और विरल, संघन और विरल। देखिए क्या होता है, जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से कौन सी हो रहा है, विरल माध्यम में जा रहा है। इस पर एक अभिलंब डाल दीजिए, इस पर ऐसे। देखिए, ए वाला है ऊपर वाला संघन है, विरल है। ये कौन चीज हुआ, ये पानी हुआ, ये पानी है। और ये कौन चीज है, हवा है। पानी, ऊपर वाला को पानी बोल रहे हैं और नीचे वाले को हवा बोल रहे। देखिए, जब संघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाइएगा तो ये कौन चीज हो जाएगा, इसको दर्शाना होगा। ये वाला अभिलंब है और ये प्रकाश देखिए सीधे जा रहा है। ये अभिलंब से कौन सी हो जाता है, दूर भागता है। अभिलंब से कौन सी हो जाएगा ये, देखिए ये वाला अभिलंब से, इसे नहीं देते, सीधा अभिलंब से दूर भागेगा। तो देखिए ये प्रकार, ये अभिलंब है, तो अभिलंब से कौन सी हो जाता है, दूर भागता है। संघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से कौन सी हो जाता है, दूर भागता है। अभिलंब, अभिलंब से दूर भाग रहा है। जब प्रकाश किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से कौन सी जाती है, दूर हो जाती है। ये है, जैसे आया किरण तो इसको सीधे जाना चाहिए, बाकी ये है अभिलंब, इसे कौन सी हो जा रहा है, दूर भाग रहा है, समझे। तो ये अभिलंब से कौन सी होता है, दूर भागता है। इसे देखिए एक बार, हवा है, पानी है, फिर कांच है, फिर देखिए हवा है, फिर पानी है। और इसमें हम बता रहे हैं, जैसे देखिए हवा कौन माध्यम, इस दोनों में तुलना कीजिए, हवा और पानी में, हवा और पानी में तुलना कीजिए। तो देखिए हवा विरल माध्यम है, पानी संघन माध्यम है, इसको बोलेंगे विरल, विरल माध्यम। ये वाला कौन माध्यम है, संघन माध्यम। देखिए जब प्रकाश की किरण आप इस माध्यम में चलाइएगा तो एक क्या हो जाएगा, इस पर एक क्या डालेंगे हम, इस पर एक अभिलंब डालेंगे। और जब विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाइएगा, इसको दर्शाएंगे इसे जा रहा है, बाकी ये कौन सी हो जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। फिर यहाँ पे आएंगे, अब देखिए पानी और कांच में तुलना कीजिए, तो पानी कौन सी हो गया, पानी हो गया, पानी कौन सी, संघन हो गया कि विरल। देखिए पानी हो गया संग विरल, ठीक ना, पानी हो गया विरल। एक कौन सी हो गया, कांच। अब फिर इस पर कौन सी डालेंगे, अब ऐसे आ गया, आप देखिए एक कौन सी है, कांच है। तो इस पर कौन सी करेंगे, इस पर फिर किरण इधर की ओर भेजेंगे, फिर तो इस पर कौन सी करेंगे, डालेंगे अभिलंब। और यहाँ पर जाएगा। देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, पानी और कांच में तुलना करेंगे, तो पानी विरल, हवा, कांच कौन सी है, संघन। तो विरल है, ये संघन है, संघन विरल। तो यह सीधे दर्शाएगा, प्रकाश के नीचे आया, ये अभिलंब की ओर कौन सी हो जाएगा, मुड़ेगा। और फिर इसमें डालेंगे इसे अभिलंब, और हवा में और पानी में तुलना करेंगे, तो हवा विरल है, संघन। तो ये सीधे दर्शाया कि सीधे आ रहा है प्रकाश का किरण, बाकी यह ऐसे जाता होगा। और फिर ये क्या हो जाएगा, इस पर अभिलंब डालेंगे और हवा और पानी में तुलना करते हैं, ये सिंघन है तो विरल से संघन में तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो ये वाला आप समझे, जैसे विरल से संघन में जाए तो अभिलंब की ओर मुड़ता है, संघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से कौन सी हो जाता है। कहने का मतलब है कि जब प्रकाश का किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ता है, और संघन से जब विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर भागता है, फिर विरल से संघन में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ता है। इसको आप कौन सी करेंगे, याद रखेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपसे, बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है प्रकाश का अपवर्तन क्या है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड में, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, अगर क्वेश्चन पूछता है तो इसके बारे में लिखना होगा। देखिए समझ लीजिए एक बार,
देखिए प्रकाश किरण इसे भेजे, यहाँ पर एक अभिलंब डाल दिए, ये हवा है, ये कौन चीज है, पानी है। और जब इस पर अभिलंब डाले तो यह सीधे दिखाई दे रहा है, सीधे जा रहा है, मगर ये कौन चीज हो गया, अभिलंब की ओर मुड़ गया। ये हवा और पानी, ये विरल माध्यम हो गया, ये विरल है। माध्यम कौन है, विरल। एक कौन माध्यम है, संघन है। ये विरल है, संघन है, तो यह कौन चीज हुआ, यह अभिलंब की ओर मुड़ गया। अभिलंब की ओर कौन चीज हो गया, मुड़ गया। विरल माध्यम संघन, अभिलंब की ओर कौन चीज हो गया, मुड़ गया। तो पूछे क्या है क्वेश्चन, जब प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसका उत्तर लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है, जाती है तो अपने दिशा से भटक जाती है, अपने दिशा से भटक जाती है, दिशा से भटक जाती है, जाती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है तो अपनी दिशा से भटक जाती है, अपनी दिशा से भटक जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। इसको उतार लीजिए, ये भी क्वेश्चन है, ये बोर्ड में पूछता है। आपको प्रकाश का परिवर्तन पूछा हुआ है, प्रकाश का अपवर्तन पूछ सकता है। तो ये वाला है प्रकाश के अपवर्तन के नियमों के लिखे, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। प्रकाश के अपवर्तन के नियमों के लिखे, ये क्वेश्चन आपको भी पूछता है बोर्ड में। देखिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम के हम पहले समझते हैं, एक बार कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। एक नंबर स्टेप, इसमें दो गो नियम होता है प्रकाश के अपवर्तन के, दोनों नियम को बताएंगे। प्रकाश के अपवर्तन को देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे देखिए एक माध्यम है हवा और एक माध्यम है पानी, हवा और पानी। देखिए ये दो माध्यम होता है, ये है हवा और एक पानी है। ऊपर वाला हवा है और नीचे वाला पानी है। ऊपर हवा और देखिए ऊपर वाला को हम हवा बोल रहे हैं, नीचे वाला पानी। दोनों में तुलना कीजिए कि कौन विरल माध्यम है और कौन संघन माध्यम है। हवा और पानी में तुलना करिएगा तो आपको बता रहे हैं हवा हो गया विरल माध्यम और पानी हो गया संघन माध्यम। हवा हो गया विरल माध्यम और पानी हो गया संघन माध्यम। हवा विरल माध्यम है और पानी कौन माध्यम है, संघन माध्यम। तो इसमें अगर हम कोई किरण को विरल से संघन में ले आते हैं, हवा और पानी, देखिए अगर कोई भी प्रकाश की किरण को विरल माध्यम से संघन माध्यम में लाते हैं तो वह आने वाली किरण को आपतित करें। देखिए कोई भी प्रकाश की किरण को यहाँ पर समझा देते हैं। देखिए ये मान लीजिए कि हवा है और नीचे पानी। जैसे मान लीजिए कि ऊपर से आपतित किरण इसको ला रहे हैं, इसको बोलते हैं हम आपतित किरण बोलते हैं। और इस पर क्या डालते हैं, एक अभिलंब डालते हैं। इस पर अभिलंब, इस पर क्या डाल दिए, अभिलंब। तो आने वाले देखिए विरल माध्यम से संघन माध्यम में आ रहा है। हवा विरल माध्यम में, पानी कौन चीज, संघन माध्यम। हवा है विरल, पानी कौन माध्यम है, संघन। यह है संघन। देखिए हवा है विरल और पानी है संघन। अब यहाँ पर हम बता रहे हैं कि आने वाले किरण को आपतित किरण, और जो इसमें से दूसरी माध्यम में गया तो उसको अपवर्तित किरण। एक माध्यम है जो आ रहा है किरण, उसको आपतित किरण। और जैसे इस रेखा से इधर के पार हुआ तो इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। तो ये वाला तो है अभिलंब, ये वाला क्या है, अभिलंब है। ये क्या है, अभिलंब, ये है अभिलंब। तो आने वाले किरण को आपतित किरण और इस माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। जैसे मान लीजिए कि ये दूसरे माध्यम में चला आया तो ये है आपतित किरण। ये कौन किरण है, आपतित किरण है। और ये जो हो गया, ये हो गया अपवर्तित किरण। इसका नाम भी लिख दीजिए, इसका नाम है आपतित किरण, आपतित किरण।
और इस किरण का नाम क्या है? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। तो इसमें आपसे प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए समझा रहे हैं कि आने वाले किरण को आपतित किरण हुआ, और जिसे इस माध्यम से ऊपर हवा से जैसे पानी में आया तो ये कौन माध्यम किरण हो गया? अपवर्तित किरण। देखिए ये ऊपर वाला जो माध्यम में है वो है आपतित किरण, जैसे पानी वाला माध्यम में आया तो अपवर्तित किरण। कहने का मतलब है ऊपर वाला है आपतित किरण, और जैसे पानी वाला माध्यम में आया तो कौन किरण हो गया? अपवर्तित किरण हो गया। समझे? तो अब हम आपको बता रहे हैं कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण, और इसमें देखिए ये हो गया आपतन कोण, कोण आई बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण, आर बोलते हैं। आपतन कोण और अपवर्तन कोण बोलते हैं। तो इसमें आपको नियम लिखने के लिए आ रहा है प्रकाश के अपवर्तन के नियमों के लिखे, तो क्या लिख सकते हैं? आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर लिख सकते हैं। पहला नियम लिख सकते हैं, उत्तर लिख देते हैं। इसका उत्तर जो है, देखिए दोस्तों ये है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो देखिए हम लिख रहे हैं, पहला नियम लिख रहे हैं, देखिए आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ऐसे लिखते हैं। देखिए एक बार समझिए, आपतित किरण है, ये है अपवर्तित किरण तथा ये आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ऐसे लिखेंगे, एक ही तल पर होते हैं। आपतित, आपतित ये वाला आपतित, ये वाला अपवर्तित। आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। पहला नियम हो गया। देखिए फिर समझिए, आपतित किरण और इसको अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों आपतित किरण ये वाला, और ये हो गया अपवर्तित किरण तथा इस पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम लिखेंगे, ये वाला देखिए, आपतन कोण की जगह साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जगह साइन आर। देखिए दूसरा लिखेंगे, आपतन कोण की जगह, आपतन कोण की जगह, देखिए आपतन कोण की जगह ए हो गया साइन आई, और अपवर्तन कोण की जगह हो गया साइन आर। आपतन कोण की जगह साइन आई, आपतन कोण की जगह साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जगह, अपवर्तन कोण की जगह, आपतन कोण की जगह साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जगह साइन आर के अनुपात, आपतन कोण की जगह साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जगह साइन आर का अनुपात एक नियतांक होते हैं, एक नियतांक होते हैं। इतना लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, ये वाला है आपतन कोण की जगह, ये है अपवर्तन कोण की जगह, और साइन आई तथा साइन आर के अनुपात एक नियतांक होता है। जैसे म्यू बराबर पढ़े हुए हैं साइन आई, बाटा में क्या होता है? साइन आर। इसको ही बोला जाता है स्नेल के नियम। ये है ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, आपतन कोण की जगह साइन आई तथा अपवर्तन, आपतन कोण की जगह देखिए, आपतन कोण की जगह साइन आई है तथा अपवर्तन कोण की जगह साइन आर के, इसका अनुपात एक नियतांक होता है जो म्यू बराबर साइन आई बटा में साइन आर, इसको स्नेल के नियम भी बोलते हैं। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए भी काम देगा। तो ये आप उतार लीजिएगा, आपतन कोण की जगह तथा अपवर्तन कोण की जगह। इतने आप आज के क्लास हम लोग रहने देते हैं।